दुकान का सामान निकाल लीजिए जो भी है। दुकान का सामान जल्दी से निकाल लीजिए। टुकड़ों में कट कट के बिखरती रही जिंदगी, सिसकती रही जिंदगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकारी मुलाजिम नौकरी बजाते वक्त मुस्कुराता हुआ भी नजर आया। को ना ये सारा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल को ना फूल गुलाब का फूल बनाना है। अभी हम लोग का उधर जाए, अत्याचार नहीं कर सकता, गरीब का अपन अत्याचार करता, फिर भी गरीब वोट देता है। टुकड़ों में कट कट के बिखरती रही जिंदगी, सिसकती रही जिंदगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकारी मुलाजिम नौकरी बजाते वक्त मुस्कुराता हुआ भी नजर आया। बाल कृष्णम ज्वेलर्स अब सिलीगुड़ी शहर के सेवक रोड में खुल चुका है। सिल्वर से निर्मित वस्तुओं और आभूषणों के लिए हमारे शोरूम पर पधारें। तूफान के खत्म होने का मंजिल इस वक्त हम आपको सिलीगुड़ी से दिखा रहे हैं। बागा जतिन पार्क की यह स्थिति है और आप देखिए कि सुबह के बाद तस्वीर आपको और ज्यादा साफ नजर आ रही है। ये स्थानीय लोग हैं, इनकी रात कितनी भारी थी ये आप इनके चेहरे को ही देख के समझ रहे हैं। आंसू हैं जो थकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनके पास इनका आने वाला भविष्य कैसा होगा, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, इसका कुछ भी पता ठिकाना नहीं है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि कल गुरुद्वारे समिति की तरफ से खाने पीने की यहाँ पे व्यवस्था की गई थी, लेकिन एक रात कोई खिला सकता है, इनके आगे तो पहाड़ जैसी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। एक बार हम आपको ये मंजर दिखाते हैं, फिर स्थानीय लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ वही महिला है और हम इनसे ही शुरुआत करेंगे। कल भी ये जार जार रो रही थी और आज भी इनके आंसू थम नहीं रहे हैं। खुद की जिंदगी तो जैसे तैसे कट जाती है, लेकिन तकलीफ कई गुना उस वक्त बढ़ जाती है जब बेटी की शादी में कोई विघ्न पड़ता है। कल इनकी बेटी का शगुन जाना था, लेकिन देखिए कि शगुन की जगह सब कुछ यहाँ पे अपशगुन हो गया। बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे। आप ये बताइए कि कल रात में कैसी आपकी रात कटी? एकदम बेखराब रहेगा। जब मैंने आग का नींद देखा फिर मैंने अच्छा नहीं, एक भी अच्छा नहीं करा। सब जगा हुआ था, किसी को आंख में नींद नहीं है। अब बच्चा लोग तो और ठंडा में, इनको नाती को सर्दी लग गया, खाली उल्टी कर रहा था, तबीयत खराब हो गया, पूरा बोमी हो रहा था। रात भर सोने नहीं दिया बच्चा, रात भर बच्चा को लेके आगे के पास बैठ के। आप अभी भी रो रही हैं? रोएंगे नहीं, एक भी सामान नहीं, पैसा भी था 2000 रुपया घर में, वो भी रह गया, वो भी सब राशन कार्ड सब रह गया। राशन कार्ड भी खत्म हो गया, सब हम लोग को चला गया। देखो मैडम, कागज पत्तर सब चल गया, कुछ नहीं है। समझे सा 8 गो चौकी था, 8 गो पंखा था, उसके बाद घर में जो जितना सामान था कुछ नहीं निकालने से, कुछ नहीं निकालने। महिला पुलिस कुत्ता के तरह घसीट के ले गई 4 गो पुलिस महिला के, कुछ नहीं डंडे मारने लगी, बोल रही कि कुछ नहीं नुकसान जाएगा। जब नुकसान होने लगा तो पूरा घसीट के ले गई उन दीदी को, पूरा घसीट के। में पुलिस आया था, जैसे हम लोग बोले कि जे आप लोग रहते हुए ऐसे किए हैं, हमारा सामने में आप है कि दोनों गाड़ी रात में लेके भागा। तकनी पुलिस आया था 11:30 पौने 12 बजे। और जब हम लोग गए, सर आप ऐसे क्यों किए? आप तो थे। जब बोलने लगे कि बोले जंक्शन में हमारा आती है, झगड़ा हो रहा है, हम तुरंत आएंगे दीदी। अब बस अपना जान छोड़ा के भागा रात में, डर के मारे। पुलिस क्यों आई थी रात में? क्या जाने क्या करने रात में आया था। रात में आया था 11:30 पौने 12 बजे, समझे? ड्यूटी पर आए हैं आप लोग का देखा। हम लोग उस समय कहाँ जब तोड़ उसमें कहाँ पब्लिक थे, तो बोल रहा था क्या उतना हम प्रशासन में थे, क्या कर सकते थे। तो हम अभी आप लोग यहाँ पर जाइए, आप लोग की जरूरत हम लोग का नहीं है। जब आप लोग हम गोर पकड़े, सर मेरा बेटी का शादी है, कम से कम मेरा सामान निकालने दिन में लड़कियों का 5 लाख रुपया हम शादी कर लड़कियों करेंगे, मंदिर भी कर देंगे। आज इनको दीदी के 4 पुलिस मिल
के घसेट के लेके गए, डंटे डंटे मार के पूरा दे इनको फोड़ दिए, मार के डंडा से। घुसने नहीं देता था मैडम। जानते हैं क्या किया, जो उठा करके लेडीज जेंट्स पुलिस दोनों हमको टान करके घर में घुसने नहीं देता, बाहर फेंक दिया। आपको जेंट्स पुलिस ने हाथ कैसे लगाया? लगाया जे हम बात नहीं हम जाते थे सामान लेने अपने, मेरा झोटा पकड़ लिया, कहा था कि आप घर से निकलिए नहीं तो ऐसा करेगा, मारेगा, पीटेगा। पुलिस ने कि जेंट्स दोनों बोलता था कि और लाठी ले लेके जो लेबर बादशाह था वो भी लोग हम लोग को टॉर्च किया है। वो लोग भी हमको कहता है भीतर बाहर जाइए, बाहर जाओ एकदम। किसी को चूल था को टाने की, हम सामान नहीं निकालने देंगे, ऐसे बोल रहा था, नहीं निकालने देंगे। सब मेरा चला गया, वो चला गया। मेरा एक ना इतना दिन है, छोटा छोटा बच्चा है, हमारे बच्चा क्या पीनेगा, क्या खाएगा? बड़ा ठंडा मर गया। मेरे ठंड में छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि इनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे और उसी टूटे हुए मकान, टूटे हुए घर की जो लकड़ियां तोड़ दी गई थी, घर से जो टूटा हुआ, उसी को जला के, कभी सोचा नहीं था कि जिस लकड़ी के सहारे अपना आशियाना बसा रहे हैं उसी लकड़ी को जला के खुद को बचाना पड़ेगा। वही 2 नंबर में क्या किया, देखिए शनि मंदिर उठाकर आराम से रखा उसको। और 2 नंबर में वही देखिए हमारा जो गाछ उछ था 2 नंबर में उखाड़ कर बुलडोजर रोप रहा था। मेरा शनि मंदिर को देखिए घर का कैसा कर दिया, तहस नहस कर दिया। 3 नंबर में 2 नंबर में देखिए परसों हम लोग भी हुए थे, जब ऐसे किया हम लोग को साथ में ऐसा किया है बदमाशी। कितने सालों से आप लोग बसे हुए थे यहाँ पे? 20 साल हो गया, 20 साल हो 25 साल से। भल तो उस दिन होल्डिंग नंबर का टेस्ट हम लोग भरे, हम लोग के पास होल्डिंग नंबर भी है, सारा क्षेत्र के सबको सब कुछ कागज पत्र था। 4 दिन हुआ होल्डिंग नंबर के टेस्ट भरा हुआ मैम। घर से बेघर कर दिया मैडम, हम लोग को घर से बेघर कर दिया। जब उनको 2014 का बाकी था, सब जो हेरिंग हुआ ये 10-15 रोज हो रहा है, सब पैसा टेस्ट कटाया, अभी सब कटा के तो वही सब गया है, आया के ऐसे कर दिया, मेरा हाथ जल गया। हम आपको बता दें कि इस इलाके में ज्यादातर लोग वो हैं जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। सबका दूल्हा लेबर है, कुली का काम करता है, सबका कुली का काम करता है। टर्मिनस में कुली काम करता है, बड़ा बड़ा बोरा उठाता है। कितना दिन हम बंधन उठाया, एसगेस उठाया, महीना वाला उठाया, हम घर बनाती थी, सारा आदमी को बंधन उठाओ। 2.5 लाख रुपया बंधन से लोन उठाया, कागज भी सब चला गया। बंधन से 2.5 लाख रुपया उठा के घर उर बनाए थे, समझे? 2.5 लाख बंधन से लोन उठा करके हम घर उर बनाए थे, समझे? 2 साल का किस्ती सब उठाया, हम लोग भी उठाए हैं। आपके गोद में बहुत छोटा बच्चा है, ये ऐसे आपने क्यों रखा है? कपड़ा लता कुछ भी नहीं है, मेरा सूटर उटर कुछ भी नहीं है, घर दूसरा से मांग के ये दुपट्टा खाली रखे हैं, कुछ भी नहीं है, सब टूट गया, बर्तन भरा सब टूट गया। मेरा तो गेटे बंद कर दिया, पूरा घुसने, मेरा बच्चा भी वो में था, पंखा उनका सब टूट गया, भात सब जलाए थे, पूजा कर रहे थे हम मुसनी बांध के, सब कुछ सब था, जितना आदमी कोई कुछ ही न किया, किसी का ही न किया, बनाया, खाने को टाइम नहीं मिला। जानते हैं मैडम, बहुत हम लोग को न बहुत क्षति किया, बहुत, समझे? मैंने कहा इतना ले लेके घर बनाए, सब चीज किए, बंधन उठाया, बंधन पैसे देगा, हम लोग ऐसे कर दिए। कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? मुस्मात महिला है, वो भी अपाहिज है मैम, इनको गोड़ में भी मतलब अपाहिज है, चल फिर नहीं कर सकता है, उठा कर फेंक दिया उधर में। देखिए हम लोग को सियान लड़की है, लड़की का शादी करेंगे, लड़की का शादी करेंगे ना, ये घर कहाँ जाएंगे? सारा पैसा कौड़ी जितना सामान था सब हम लोग को चला गया, कुछ नहीं हम लोग को बचा है, जो क्या करेंगे, समझे? गाय, एगो गाय देखिए ना, गाय के देखिए ना कैसे टान करके बोला, ये देखिए। सरकार का अगर जरूरी था क्यों नहीं देता, सबको देता, लेकिन ऐसा अत्याचार करना ठीक नहीं हुआ। एक दिन आगे बोले थे सरकार को जरूरी है दे देता, वो लोग मांगता अच्छे से दे देता, लेकिन ऐसा अत्याचार करना ठीक नहीं हुआ। ये है हम लोग का काउंसिलर जो है राम भजन महातो, सब राज जनता था,
सब राज उसको पता था, लेकिन वो नहीं बोला, वो नहीं बोला। जब टूट रहा था उस समय भी बोल रहा था पुलिस दीदी। पूछा गया तो बोला आप लोग नहीं टेंशन नहीं, साइड के जाबे जाते पहले अपना लेटरिन जाबे। एक दिन 2 दिन सुबह में भी 2 पुलिस आया था, उससे भी पूछा गया तो बोल रहे कुछ नहीं जाएगा, आप लोग का लेटरिन जाएगा। और सब हम लोग काम में गए हुए थे, जब तक आए तब तक लोग सरकार का जमीन में बैठा है तो कोई बात नहीं, गरीब लोग कहाँ जाएगा? उन लोग का पास है नदी किनारे, लेकिन वो लोग चाहता अच्छे से मिल मिलाप करके बढ़ता वो लोग दे देता, लेकिन ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए था उसको। एगो बदला 4 गो घर चल जाता, हाँ, 2 भी बचता, ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे ना भी बचता, लेकिन जितना घर 8 गो 9 गो घर सब तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। नहीं वो बोलता पूरा खाली कर दीजिए, हम लोग पूरा खाली कर देते, लेकिन तहस नहस जो कर दिया से नहीं करते तब हम लोग का रिस्क रहता है कि हम लोग को बोला जा रहा है और हम लोग नहीं खाली कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई चांस नहीं दिया। जब बोल रहे तो हाथ पकड़ के फेंक रहे हैं, बाल पर खींच के फेंक रहे हैं। ये कहाँ का परमिशन है? यहाँ पैर में चोट लगा, हम चल नहीं पा रहे यहाँ पर, सब में चोट लगा, समझे? एकदम कोई चांस नहीं दिया। अभी तो 2 बच्चा भी दूसरा का घर में बच्चा का सुला रहे हैं। ये 2 बच्चा मेरा एक पैसा 1 रुपया ने हमको घर से निकालने दिया। हम कर्जा पर पैसा उठा कर रखे थे घर में, घर लड़की का शादी था तो 1 पैसा नहीं लिया। पूछे इन लोग से, हम कितने मजबूर से अपना काम धंधा करके अपना घर संसार चलाते हैं। मिठाई बनाया रहा बेचारी, वो 6000 के मिठाई एक तो नहीं बचा, सारा चला गया। रुपया पैसा जो रहा वो सब शेष हो गया। बोल रहा है कि या तो हम लोग का कॉन्सुलेशन गौतम देव को ना ये सारा सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल को ना फूल, गुलाब का फूल बनाना है अभी, समझे? पब्लिक को खत्म करके गुलाब का फूल बनाना है, इसलिए ऐसा अत्याचार कर रहा है गरीब का ऊपर, पैसा वाला के ऊपर। हम लोग का उधर जाए तो हम लोग का उधर जाए, अत्याचार नहीं कर सकता। गरीब का ऊपर अत्याचार करता, फिर भी गरीब वोट देता है, गरीब वोट देता है उसको, समझे? गरीब फिर भी वोट देता है, फिर भी वोट देता है। ममता वोट नहीं पाया बोल के हम लोग कैसा किया है? अत्याचार गरीब का पास करने आता है। गौतम देव का फूल बनाना है सारा वेस्ट बंगाल। इस का डैमेज कौन देगा? कौन देगा? नहीं देगा वो। आगे हम लोग खजाना दिया है जमीन को। अरे यहाँ के काउंसलर को तो बताना चाहिए ना कि आप लोग खाली करिए। एक बार भी काउंसलर देखने नहीं आए कि हम लोग जिए कि मरे। वो लोग सोचता है कि मर जाएगा वो, अच्छा हम लोग से वो जीता। जब वोट था गोल पकड़ के आता था, दीदी हमको वोट दीजिएगा, किसी को वोट, हम आपको आगे बढ़ाएंगे, हम आपको क्या क्या कर देंगे, सिलीगुड़ी को उन्नति देंगे। आज सिलीगुड़ी क्या यहाँ गुरुम बस्ती को तोड़ के चल गया है। बताए हम लोग कहाँ जाएंगे? 5 फैमिली लेके कहाँ जाएंगे? हम लोग, मेरा शादी टूट गया, हमसे कौन शादी करेगा ये बताइए? उसका रिक्स राम भजन लेगा? नहीं लेगा, लेगा राम भजन? पैसा भी गया, घर भी गया, इज्जत भी गया। बताए राम भजन इज्जत देगा? नहीं देगा। वो क्या किया? कुछ नहीं किया। हम राम भजन कितना ही अनुरोध है, वो अगर बस्ती में आएगा तो उसको झाड़ू लेके मारेंगे, चप्पल से माला पहनाएंगे। अगर वो बस्ती में टप गया तो, अगर इंसान है तो बस्ती में ना है, अगर बस्ती में आ गया तो उससे हम लोग से बुरा कोई ना होगा। उसके सामने हम लोग पेट्रोल छीट के आग लगा लेंगे, देह में आग लगा ले, उसका रिक्स राम भजन लेगा, हम लोग का रिक्स राम भजन लेगा। कुछ भी होगा वो राम भजन फंसेगा। हम लोग 5 फैमिली, किसी को कुछ होगा और राम भजन फंसेगा डायरेक्टली। हम 2 भाई हैं, हम 1 बहन है, मेरा मम्मी पापा है। अगर हम लोग का 5 फैमिली किसी को कुछ होगा और राम भजन का दायित्व, तो राम भजन के ऊपर केस होगा। हम लोग मरेंगे, राम भजन के ऊपर केस करके मरेंगे। ये बात है, अभी पूरा इंडिया का बोल रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के बोल रहे हैं, बंगाल को बोल रहे हैं। आज इज्जत पर जा रहा है ना, इज्जत उसका इज्जत हम उतार देंगे। अगर इतना मेरे पास पावरफुल रहता ना, उसका हम घर से जाके बेघर, उसका बेटी माँ सबको खींच के हम मारते। इतना अगर हमको दे दे इजाजत तो कोई भी मीडिया। आज मेरा इज्जत देखिए, गोर में देखिए क्या हालत है, देखिए पुलिस सब कैसे मारा है, देखिए चूल्हा टन के, देखिए कैसे घिसिया किया है, देखिए। शरीर पे पड़ा जख्म तो समय के साथ भर जाता है, लेकिन ये जख्म दिल पे लगा है और ये कैसे भरेगा इन्हें भी नहीं पता। ये पूरा परिवार, ये पूरा इलाका इस वक्त बेघर हो गया है। आप देखिए सभी लोग इसमें हैं और सबसे बड़ी बात हम लोग समझते हैं ना, पूरा बाल बच्चा देखिए नदी में कैसे किस तरह है। अभी कोई देखने वाला भी रात से अभी तक में कोई देखने वाला कोई आ रहा है, आया आंटी आया जो चाय बना के आया, हम लोग को बाल बच्चा देखिए धुआं ताप के सारे रात है, कोई देखने वाला यहाँ राम भजन ऐसा बुरा हाल कर दिया यहाँ पर ना, हम देखने के लिए नहीं है। कम से कम काउंसलर है, हम लोग मजदूर आदमी है, डेली कमाने खाने वाला आदमी है, हम लोग कम से कम एक बार आके देखिए। प्रशासन रात में आया 12 बजे,
না আমরা তো একটু দূরে থাকি, কিন্তু আমরা যখন দেখতে এসেছিলাম কোনো কাউন্সিলর, এখন তো কোনো কাউন্সিলর নেই বা বোর্ডও নেই পৌর কর্পোরেশনে, কিন্তু কাউকে আমরা দেখিনি, কোনো পার্টি নেতা নেত্রী বা যারা হেল্প করতে যুব বা মহিলা সংগঠনে কেউ কিন্তু ছিল না। 2 नंबर का नाम दिया, 2 नंबर में एक भी घर नहीं टूटा। না না 2 নম্বরে একটাও এখনো ভাঙেনি, পরবর্তীতে কি হবে বলতে পারছি না, কিন্তু এখানে কেউ কিন্তু এদের পাশে দাঁড়ায়নি। ভোটের সময় কিন্তু সবাই এসে হাত জোর করে বলে ভোটটা দিন, তাই না? কিন্তু কালকে এদের এত বড় একটা মানে ভীষণ বিপদ ধরতে গেলে, ভাতের হাঁড়িতে ভাত ফুটে ভাত ফেলে দিল, তরকারি ফেলে দিল, কিছু মানুষ ভাঙা টিনে লেগে পা কেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে, কিন্তু কেউ নেই। 2 नंबर में चलो কোথায় আমরা ভাবলাম কি ऐसी तबाही का मंजर इसके पहले मैंने तो कम से कम नहीं देखा था, और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मैंने इस तरह से रोते बिलखते नहीं देखा था। अपने ही शहर में अपने ही लोगों के बीच में आज ये लोग बेघर हो चुके हैं, इनका कोई सहारा नहीं है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या छोटे क्या बड़े, तमाम लोग इस वक्त जार जार रो रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि आने वाला भविष्य इनका कैसा होगा। बेटियों की शादी टूट चुकी है, घरौंदा उजड़ चुका है, जिंदगी पूरी तरह से बिखर गई है। छोटे बच्चे, इन्होंने रात, बच्चे आपने कुछ खाया है रात में? नहीं खाया, नहीं आया रहा, गुरुद्वारा से खिचड़ी बना के गुरुद्वारा से ले आया। बच्चा लोग सूत गया रहा, बच्चा लोग गुरुद्वारा से खिचड़ी दिया रहा खाने को हम लोग को। फिर हम लोग के यहाँ पर भी भात दाल बनाया रहा, सब्जी दे गए, मदरसा में से प्लास्टिक दे गए, वही सब ओढ़ के बच्चा लोग कैसे भी सूता है। खाली प्लास्टिक कमल दे गई थी मैम, दिया वही बच्चा लोग ओढ़ के सूता है। देखिए मैडम, ये 2 नंबर से जो बान आ, देखिए लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं। धर्म के नाम पे अक्सर आपने लोगों को लड़ते झगड़ते देखा होगा, लेकिन जब बात मानवता की आती है तो सबसे ऊपर, सभी धर्म से ऊपर मानवता ही कहलाता है। और इसीलिए हम आपको बताएं कि मदरसा से जहां ओढ़ने के लिए कंबल की व्यवस्था की गई, वहीं पे पेट भरने के लिए कल गुरुद्वारे से खिचड़ी की व्यवस्था की, ताकि यहाँ पे कोई भूखा ना सोए। लेकिन फिर भी कई छोटे बच्चे थे जिन्हें तो पता ही नहीं, और सुबह उठ के सबसे दिल दहलाने वाली, मन को झकझोर देने वाली बात हम हमको बताएं, ये छोटे बच्चे जब सुबह में नींद से जागे, खुले आसमान के नीचे ये सोए थे, और सुबह जब ये जागे तो अपना घरौंदा ढूंढ रहे थे। इस टूटे हुए बिखरे हुए जगह पे इनको अपना आशियाना नहीं मिला। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं महानंदा के ठीक किनारे के। लोग ये कह रहे हैं कि ये घर पिछले 20-25 साल से यहाँ पे है, और जब ऐसी कोई स्थिति थी, ऐसी कोई मंशा थी सरकार को शहर को विकसित करने के लिए, तो पहले क्यों नहीं बताया गया, पहले क्यों इन्हें सरकारी ज़मीन में बसने दिया गया। जब 20 साल 25 साल ये रहते आ रहे थे, पूरा दुनिया इनकी उसी में हो गई थी, उसके बाद इस तरह से उनकी दुनिया को उखाड़ के फेंक देना किस हद तक जायज है। कब जाएगा? कल में 2 का बुलडोजर गिरा दिया, कुछ सामान नहीं निकालने दिया, कुछ नहीं, सब सामान घर का एकदम क्षति। छोटा छोटा बच्चा से 5 को बच्चा है, छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा, सारा रात हम लोग कैसे बिताए, कैसे नहीं। हम लोग का घर से एकदम बेघर हो गए, हम लोग का क्या होगा अभी बोलिए। हम लोग के लिए कुछ नहीं, पार्टी नहीं, कोई समाज हम लोग के कुछ नहीं सोचा। हम लोग अभी क्या करे? हम लोग के बच्चा के मुंह में रुन्नी वाला नहीं है, हम लोग का चावल दाल सब छिटा है, गंदन में छिटा दिया, गैस सब चपता चपता, कुछ ऐसा सामान नहीं है कि हम लोग बच्चा को मुंह में निवाला दे सके। हम लोग के हाथ में ऐसा हम लोग का नौबत हो गया है। बोलिए अभी हम लोग क्या करे, कहाँ जाए, क्या होगा? हम लोग को कोई नहीं दिखने आया है, कुछ भी नहीं आया कोई करने के लिए। हम पूरी काम के पढ़े ना, उसका रिजल्ट बाहर निकाल सके, जानते हैं 10 मिनट का भी टाइम नहीं दिया। जो 12th तक पढ़े बोल के रिजल्ट निकाल सके, सब एक जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी निकालने का टाइम नहीं दिया। इससे बढ़ के बाद क्या बोले, घर गया सामान गया, डॉक्यूमेंट्स तक चला गया। आज जो कहीं जाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स खोजा जाएगा, तो हम लोग क्या बताएंगे बोलिए? वो डॉक्यूमेंट्स तक निकालने का टाइम नहीं दिया है। इतना छोटा छोटा भाई बहन को लेकर कहाँ जाएंगे बताइए? एक होता है ना डॉक्यूमेंट पे, इनके कपड़े भी नहीं है ठंड के हिसाब से जो कपड़े होने चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म में देखिए, कपड़ा बदलने का टाइम नहीं दिया गया, जैसे पहना वैसे ही है सब।
बच्चे स्कूल गए थे, यूं तो स्कूल जाते हैं भविष्य बनाने के लिए, हालांकि कोरोना की वजह से स्कूल वैसे ही बंद पड़े थे, लेकिन जब विद्यालय खुला तो बच्चे उत्साहित होकर विद्यालय जाने लगे भविष्य बनाने के लिए। लेकिन इन बच्चों को उतना भी मोहलत नहीं दिया गया कि यूनिफॉर्म को चेंज कर ले, और अब तो इनके पास कुछ बचा ही नहीं, कपड़े बदले भी तो पहनेंगे क्या। बुक कॉपी स्कूल से आज देख रहे घर नहीं है, तो भाई कुछ स्कूल से देख रहे घर नहीं है, कहाँ जाएंगे हम लोग बोलिए। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा? 11 में पढ़ते हो। किसने बताया कि आपका घर टूट गया? नहीं, पूरा आ रहे थे तो रास्ता से पूरा हल्ला हो रहा था कि तुम्हारा घर टूट गया है, तो आगे देख रहे घर नहीं है। तो कपड़ा नहीं है बच्चा लोग के पहनने के लिए, तो कुछ नहीं निकाले दिया। हम लोग का बच्चा अभी कैसे रहेगा? इतना छोटा छोटा 5 बच्चा है, कहाँ जाएगा बोलिए। हम लोग के लिए अभी कोई सरकार नहीं है, कोई कुछ हम लोग के लिए नहीं सोच रहा है। हम लोग के लिए सोचना होगा, हम लोग के लिए कुछ करना होगा। उतना ही देखिए ना, वहाँ से देखिए 2 नंबर वार्ड है, इधर 3 नंबर वार्ड है। 2 नंबर को एक तो टीना भी नहीं खुला है। 2 नंबर में काहे घर सब इधर पूरा तोड़ करके रख दिया एकदम। कल हम नहीं था, मेरा भी सामान बर्बाद, हम भरा रहते थे। इतना ही दिखाइए, उधर भी दिखाइए, उधर भी फोटो दिखाइए जो 2 नंबर में एक टीना नहीं खुला है, 3 नंबर में काहे खुला है। हम भाड़ा घर में थे, इलेक्ट्रिक पोल आप लोग देख सकते हैं कितना बाहर है। हम लोग को शुरू से बोला गया इलेक्ट्रिक पोल का बाहर से लिया जाएगा, लेकिन कल 4-5 जेसीबी आया, बुलडोजर आया, जितना एक जिला होता है ना वो तक निकालने का टाइम नहीं, पूरा 4-5 जेसीबी निकाल डॉक्यूमेंट बहुत होता, पूरा घर का सामान। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार नोटिस भेजा था, नोटिस दिया था, फिर भी क्या बोला इलेक्ट्रिक पोल से बाहर होगा। आप लोग जितना जगह लगेगा, जितना जगह लगेगा उतना खाली कर दिए। इलेक्ट्रिक पोल है ना, इलेक्ट्रिक पोल बोलना चाहिए, 2-4 दिन टाइम दे के बोलना चाहिए कि हाँ घर इतना दूर से खाली कर दो, तो हम लोग सब सामान निकाल लेते, तो कोई निकालने का समय नहीं दिया। इलेक्ट्रिक पोल का उधर में ना चीना लगा के गए थे कि वहीं तक लेगा। उधर भी देखिए ना, उधर हमारा कहने का मतलब है 2 नंबर वार्ड। हमको सामान निकालने दीजिए, पाइप पकड़ रहे ऑफिसर लोग, बोल रहे अंदर जाते थी वो ना पाइप पकड़। उससे क्या है, हमको तो सामान नुकसान हुआ ना, 2 नंबर क्यों छोड़ा? किसी का घर 2 नंबर में टीना नहीं खुला है। वो कह रहे हैं कि फेज 1 का काम है, इसके बाद फेज 2, फेज 3 आएगा, अलग अलग फेज में काम होगा, ऐसा तो बार बार कह रहे हैं। तो कह रहे हैं तो फेज 1 यही 6 घर का हो गया। 2 नंबर से कहाँ चालू हुआ है बांध, कहाँ से चालू हुआ? खाने के लिए तो आदमी लोग खाना बांट रहा है, सोने के लिए छत कौन देगा? आप लोग भी बताइए। एक पॉइंट में ही 6 घर मिला। वीडियो कर रहा है, टैक्स कटा रहे हैं, लाइन का बिल भर रहे हैं, जमीन का टैक्स कटा रहे हैं। ये तो कल परसों बिल आया है, कल परसों बिल आया। कल परसों 8 तारीख का डेट है देने के लिए, तो हम लोग के लिए तो छाते नहीं है, तो हम लोग बिल कहाँ से देंगे बोलिए। लाइन क्यों घुसाया? होल्डिंग नंबर क्यों लिया? जब उठाना ही था पहले बोलता 4 दिन 5 दिन पहले आए थे जमीन का टैक्स। नहीं, वही तो स्टेज 1 स्टेज 2 जो बोल रहे हैं, तो उधर तो कब से शुरू हुआ है बांध? जिसने दिया उसी ने उधार दिया। देखिए आप लोग जाके देख एक टीना नहीं खुला है, बस यहाँ 6 घर का ही। यहाँ 6 मिनट में दिया, 6 घर क्या 5 बहुत छोटे छोटे इस वक्त बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बिखरा हुआ उनका घरांदा है, कुछ भी समेटने का इन्हें वक्त नहीं दिया गया। बच्चियां जो स्कूल गई थी इस यूनिफॉर्म में, उसी यूनिफॉर्म में आपने उन्हें देखा। आप समझिए, और इनकी जो तकलीफ है उनको शब्दों में बयां कर पाना, यकीन मानिए मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि ये मंजर मैंने कल रात में भी देखा था, लेकिन सुबह का मंजर और ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि सुबह की रोशनी में, रात के अंधेरे में तो काफी कुछ ढक जाता है, लेकिन सूरज की किरणें जैसे निकलती है सारी तस्वीरें साफ हो जाती है। और ये तस्वीर जो इस वक्त की है आपको विचलित करने वाली है। कि 10 मिनट का मोहलत दीजिए, 10 मिनट का। आज हमारा घर में हमारा हस्बैंड है, मेरा घर एकदम तोड़ दिया। हम लोग कहाँ जगह? अब हम लोग का कमाने का मन है, जो कमा के बना गया हम लोग घर। नोटिस भी नहीं मिला गया है, हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया, फिर भी हम बार बार पूछते थे कि क्या भैया घर टूट जाएगा, क्या सर घर टूट जाएगा? नहीं, चिंता नहीं करिए, नहीं टूटेगा। ये कब आपने पूछा था उनसे कि घर टूट जाएगा? जब वो लोग नापी करने आते थे। अब कितनी बार नापी करने आए? 5-6 बार नापी करने के लिए, सब बार पूछे हम। वोट कोई आदमी नहीं दीजिएगा,
सीट पर रहना मुश्किल करेंगे। कोई आदमी वोट नहीं देगा। जब हम लोग का घर उजाड़ दिया, हम लोग का टाइम नहीं दिया सामान निकालने के लिए, काहे निकाल दिया हमको? जब हम लोग एकदम तो आप इतना बोलते कि हाँ यहाँ तक खाली कर दीजिए, चाहे जितना आप लोग क्रॉस लगा करके गए थे जिसका इधर नहीं बढ़िएगा, तो फिर उसका बाद क्यों तोड़े आप? क्रॉस में आपका मापी में आपका घर आया था? नहीं, हमारा घर नहीं आया था। मेरा घर एकदम अंदर में था। हाँ, और ना हमको नोटिस दिया, नहीं दिया फिर भी हम पूछते थे। और कुछ आदमी को नोटिस मिला था, लेकिन हम लोग को नोटिस 4-5 घर नोटिस नहीं दिया था। बच्चा का व्यवस्था करना पड़ेगा उनको। हमको बच्चा लोग जाएगा कहाँ पर? व्यवस्था करना पड़ेगा। इसी पर में हम लोग का बच्चा कहाँ जाएगा? आपने कुछ खाया है आप लोगों ने? अभी हम लोग के बच्चा खाएगा क्या, रहेगा कहाँ पर, सोएगा, वो तो सरकार नहीं सोचा ना। लेकिन ये तो सरकारी जमीन में रहना ठीक था। सरकारी जमीन में तो है ना, ठीक नहीं है तो वो हम समझ गए हैं, लेकिन सरकार के टाइम भी देना पड़ेगा। अभी दे रहे हैं ना, ये हम लोग का टैक्स दे रहे हैं, जमीन का, लाइन का बिल दे रहे हैं, जमीन का टैक्स दे रहे हैं, तो हम लोग का इसमें कोई हक नहीं है। हम लोग का भी तो हक है ना। जब सरकार को पता था कि होल्डिंग नंबर है, यहाँ पे लाइन इतना सारा गांव पारा में है, तो क्यों तोड़ा गया? प्रशासन को पता था कि इतना दिया गया था सर। प्रशासन तो बार बार कह रही है कि नोटिस दिया गया था। हम लोग का डॉक्यूमेंट्स है, साल जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक पास किया है उसमें क्या करेगा? हम लोग को क्या प्रमाण दिखाएगा कि हमारा पास क्या है? क्या हम लोग बाहर देश से आए हैं? लाइट का पोल का वहाँ से बोला था 4-5 फीट खाली कर देने, ठीक है, हम लोग 8 फीट तक खाली करके रखा हुआ था, तब पर भी वो लोग इस तरह से तोड़ा कि हम लोग को बोला नहीं कुछ नहीं होगा, पूरा जाके तोड़ दिया। धोखा हुआ है आप लोग के साथ, ये कहना चाह रहे हैं आप? धोखा, एकदम पूरा धोखा हुआ। सामान तो निकालने देता है, हम समझ गया टूटा घर, पर सामान तो निकालने, इतना सारा सामान बर्बाद हुआ, सबका सामान बर्बाद हुआ। बताइए, एक दिन से काउंसलर को ये सबसे मालूम था कि वार्ड काउंसलर को, राम भजन महतो को सब कुछ मालूम था, वो क्यों नहीं आया? क्यों ये जब जमीन ही खाली करना था तो हम लोग सामान निकाल लेते, डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहा था, क्यों ऐसा किया? राम भजन से सवाल पूछता है, क्यों घर में है? कुछ नहीं हमारा पास, हम क्या प्रमाण दिखाएगा? क्या कहीं पर जाएंगे तो क्या हमें बना के देगा? क्या पैसा लगेगा? कि चक्कर तो काटेंगे, पैसा भी जाएगा। अभी कितना का नुकसान हो गया है? हम लोग क्या प्रमाण दिखाएगा कि किधर नौकरी के लिए जाएंगे? क्या प्रमाण दिखाएंगे? इतना पढ़े हो, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ चल गया एकदम पानी में। जब खाली करना था तो हम तोड़ देता, हम लोग निकाल लेते सामान, क्या नहीं होता? একটা জামা কাপড় বলুন তো বের কিছু করতে দিল না, 5-10 মিনিট কতবার বললাম তাও টাইম দিল না, শুধু বের করার জন্য দিত, টাইম কিচ্ছু দিল না, পুরা ভাঙিয়ে দিল একবার এসে। भैया क्या कर रहे हैं? कल बेटी की शादी थी और सब कुछ अगर कुशल मंगल होता तो आज बेटी की विदाई भी होती, लेकिन एक लाचार बेबस पिता से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। कल भी आपने इन्हें देखा था, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं। ये दया, ये अपने तकलीफ़ को प्रशासन के सामने रखना चाहते हैं ताकि प्रशासन यह भी समझे कि बुलडोज़र तो चल गया, लेकिन जिनके ऊपर ये सिर्फ घर नहीं, घरों पे बुलडोज़र नहीं चला है, ये किसी के अरमानों पे बुलडोज़र चला है, किसी के खुशियों पे बुलडोज़र चला है, और एक पिता के भावनाओं पे, खुशियों पे बुलडोज़र चला है। बेटी का जो है जा रहे थे तिलकाने के लिए, समझिए, इस तरह आज 1 तारीख आज तिलकाते, लेकिन हम तो जानते नहीं था से भाई ऐसा घटना होगा। प्रशासन जो है एको 2 घंटा का हमारा मौका देता तो हम सामान निकाल लेता है। अगर घर हमारा टूटी हो जाता तो हमारा टेंशन नहीं था, लेकिन हमारा जो है चीज़ भी तो बहुत क्षति हो गया है। 5 लाख रुपया था वो भी गायब हो गया है। अब कहाँ से हम शादी करेंगे, क्या करेंगे, अब तो भगवान जानता है। अब कैसे हम जिएंगे, कैसे मरेंगे, भगवान जानता है। था ये सब सामान उमान था, मेरा बीबी के कान में कभी था, सब नीचे में धंस गया। हम लोग घर में सामान निकालने नहीं सके हैं। उसके बाद में काम में से आए, उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं पूरे प्रशासन लगा हुआ है।
और पूरा कमांडो था, हम लोग कुछ नहीं करने पाए। आराम से घर को तोड़ के सामान उमान दाब दिया गया। हम लोग दीदी मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन घर हम यहीं बनाएंगे, यहाँ से हम हटेंगे नहीं। इसलिए हम लोग को मार दे मंजूर है, लेकिन हम लोग ये जगह हम जमीन हम छोड़ेंगे नहीं हैं। हमरा जो है हमरा छत्तीस सरकार जो हमरा बना दे हैं। उसके बाद जो है हमरा जो है बेटी को अब शादी करने के लिए जा रहे थे, हमरा जो है अब हमरा कहाँ से हम करेंगे गरीब आदमी। बच्चा किया बचाने के लिए कुछ नहीं दिया, बच्चा ने पूरे गाड़ी लेके एकदम उधार दिया सब सामान। मेरा लड़की 5 ठो गहना था, बर्तन भरा हम कीन के रखा था शादी के लिए, 3 महीना था शादी का, कुछ बचाने नहीं सका। हम लोग का दूसरा आदमी आके सहारा दिया है, तिरपाल, कंबल, कपड़ा लत्ता, स्वेटर सब दूसरा आदमी हम लोग का दिया है। कुछ बचाने नहीं सका, हम लोग कुछ नहीं, बच्चा खाली बच के बस वही जानते हैं, कुछ नहीं। इतना साल से आई जा रही थी, उसके तहत इस जगह को खाली कराने के लिए बुलडोजर तो चला दिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि लोगों को इसकी जानकारी दी गई थी, नोटिस दिया गया था, लेकिन वहीं जिनका घरौंदा बिखर गया उनका यही कहना है कि बार बार वो पूछते थे, जब भी यहाँ पे मापी लेने के लिए वो आते थे, जगह का मेजरमेंट के लिए आते थे, उनसे लोग पूछते थे कि कहीं उनका घर तो नहीं टूटेगा, और हर बार उनको यही आश्वासन दिया जाता था कि आपका घर नहीं टूटेगा, आप निश्चिंत रहे। लेकिन कल जो तबाही मची है और जो कल स्थानीय लोगों के मुताबिक पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, वह निसंदेह बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। हालांकि सरकारी नौकरशाहों ने सरकारी फरमान का पालन किया, लेकिन आज ये रिफ्यूजी की तरह जीते लोग कहाँ जाएंगे, इनका कोई अता पता नहीं है। बेघर हो चुके हैं, खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, ठंड का महीना है, बेहद छोटे छोटे बच्चे भी हैं। देखिए ये कितने छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, स्कूल जाने वाली छात्राएं हैं, और कई बेटियां तो ऐसी भी हैं जिनकी शादी होने वाली थी, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली थी, एक नया अध्याय खुलने वाला था उनकी ज़िंदगी का, लेकिन सब कुछ कल बुलडोजर ने कुचल के रख दिया। कैमरा पर्सन रविंदर यादव के साथ मैं मनु कृष्णा, खबर समय, नमस्कार।